क्या आपको पता है एक 32 इंच के फुल एचडी टीवी तथा एक 65 इंच के 4K टीवी के डिस्प्ले के हर एक इंच में पिक्सल की संख्या लगभग बराबर होती है। और यहाँ तक कि इस 6.5 इंच के फुल एचडी स्मार्टफोन में इस 55 इंच के 4K टीवी की तुलना में 5 गुना ज़्यादा पिक्सल्स हैं। तो नमस्कार, मैं अनुराग और आज मैं आपसे बातें करूंगा PPI यानी कि पिक्सल पर इंच की। और ये हमारे डिस्प्ले में रेजोल्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आइए इसे जानते हैं। किसी भी डिजिटल डिस्प्ले में दिखाई देने वाली इमेज या फिर वीडियो कई छोटे छोटे डॉट से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम पिक्सल कहते हैं। और ये पिक्सल जितने ज्यादा होंगे वो इमेज या फिर वीडियो हमें उतनी ही ज्यादा क्लियर दिखाई देगी। डिजिटल डिस्प्ले में डिस्प्ले की लंबाई तथा चौड़ाई में कितने पिक्सल हैं उस हिसाब से उसका रेजोल्यूशन मापा जाता है। यानी कि अगर डिस्प्ले की चौड़ाई में 640 पिक्सल और ऊंचाई में 480 पिक्सल हो तो वो HD क्वालिटी की स्क्रीन होगी। वहीं अगर डिस्प्ले की चौड़ाई में 1024 पिक्सल और उसकी ऊंचाई में 768 पिक्सल है तो वो HD क्वालिटी की स्क्रीन कहलाएगी। वहीं अगर इसकी चौड़ाई में 3840 पिक्सल और उसकी ऊंचाई में 2160 पिक्सल हो तो वो 4K रेजोल्यूशन होगा। तो फिर क्या फुल HD या फिर 4K रेजोल्यूशन होने भर से डिस्प्ले की क्वालिटी बेटर या खराब होती है? तो नहीं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल डिस्प्ले की साइज का है। क्योंकि डिस्प्ले का साइज जितने ज्यादा बढ़ते जाएगा उसमें पिक्सल की क्वांटिटी तो सेम होगी, लेकिन उसके हर एक इंच में पिक्सल की संख्या यानी कि PPI घटते जाएगी, जिसकी वजह से डिस्प्ले की क्वालिटी खराब होती जाएगी। तो इसी वजह से एक 32 इंच के फुल HD टीवी की तुलना में 4K टीवी में 4 गुना ज्यादा रेजोल्यूशन होने की वजह से उसके डिस्प्ले के हर एक इंच में पिक्सल की संख्या यानी कि PPI भी 4 गुना ज्यादा होती है और उसकी पिक्चर क्वालिटी भी 4 गुना ज्यादा बेटर होगी। लेकिन एक 32 इंच के फुल HD टीवी तथा 65 इंच के 4K टीवी में साइज की डिफरेंस होने की वजह से उनके डिस्प्ले के हर एक इंच में पिक्सल की संख्या यानी कि PPI लगभग बराबर होगी, जिसकी वजह से इन दोनों की पिक्चर क्वालिटी में लगभग एक समान ही होगी। तो अगर अलग अलग डिस्प्ले साइज के हिसाब से हमें यह जानना है कि कौन सा डिस्प्ले ज्यादा बेटर दिखेगा, तो हमें सबसे पहले उस डिस्प्ले की PPI यानी कि उस डिस्प्ले के हर एक इंच में कितने पिक्सल है ये जानना होगा। वैसे तो स्मार्टफोन के डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन में ये चीज लिखी रहती है, लेकिन अगर हमें किसी भी स्क्रीन के डिस्प्ले की साइज और उसका रेजोल्यूशन पता हो तो हम बड़े आसानी से इस तरीके से PPI को निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा डिस्प्ले है और ये फुल HD डिस्प्ले है। तो फुल HD डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन होता है वो होता है 1920 और गुणे 1080। तो हमें अब इसका PPI निकालने के लिए सबसे पहले इसका डायगोनल पिक्सल जानना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू इसे सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ये 1920 गुणे 1920 प्लस 1080 गुणे 1080, जो कि लगभग हमारा ये कैलकुलेटर से निकालने पे आया है 2202.9। तो ये हमारा जो डायगोनल डिस्प्ले है ये 2202.9 हो गया। अब हमें अगर जितनी भी इस स्क्रीन की साइज है उसमें हमें हमेशा इससे भाग दे देना है। मान लीजिए ये हमारा 55 इंच का अगर डिस्प्ले है तो हम इसे 55 से भाग देते हैं तो ये हमारा आएगा 40.05 PPI। अब सेम फुल HD डिस्प्ले में अगर हम स्क्रीन की साइज कम कर देते हैं, जैसे 2202.9.32, तो ये हमारा आ जाएगा 68.8 PPI। यानी कि ये जो फुल HD डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन लगभग 2.07 मेगापिक्सल है, तो उसका रेजोल्यूशन के हिसाब से अगर हम इसका डिस्प्ले साइज ज़्यादा कर देते हैं तो ये हमारी PPI कम हो जाती है। और अगर हम इसका डिस्प्ले साइज को कम करते हैं तो ये इसके डिस्प्ले के हर एक इंच में जो पिक्सल की संख्या है वो बढ़ जाती है। और यही PPI हमारी 65 इंच की 4K टीवी में भी होती है। तो वहीं किसी भी डिस्प्ले की PPI जितनी ज्यादा होगी उसकी पिक्चर क्वालिटी उतनी ही बेटर होगी। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।